हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का जो कि है उस पर बात करेंगे, आदिकाल प्रकरण 2 पर। अगले वीडियो में हमने प्रकरण 1 पर बात कर लिए थे। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। आज हम प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 2 का नाम है अपभ्रंश काव्य। आप सभी प्रकरण का नाम जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, इस पर आज हम बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकरण का नाम, और प्रथम प्रकरण का नाम क्या था, द्वितीय क्या नाम था, तृतीय चौथे प्रकरण का क्या नाम था, सभी को आप याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तब से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यहाँ से ये पूछा जाता है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। इस पुरानी प्रचलित काव्य में भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया गया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती थी। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। आगे है, भरत मुनि विक्रम 30वीं शती ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का नाम सबसे पहले कहाँ मिला था? बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के, यहाँ पर द्वितीय थे, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गोहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा विक्रम 7वीं शती ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलती है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए, उन्होंने श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहे में बनाई थी। श्रावकाचार देवसेन पुस्तक थी, दोहे में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जो जीड़ सासड़ भस्यहु सो मई कहियो सारु, जो पालहि सई भाव कर सो सरि पावहु पार। किसका है? श्रावकाचार से लिया गया, देवसेन की पंक्ति है। इन्हीं देवसेन ने द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहे में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरिऊ, उदय कुमार चरिऊ इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में हैं। उसी काल के आसपास का जसहर चरिऊ यशधर चरित भी चौपाई में रचा गया, जैसे बीड़ु धौलेड़ सयड़ु की हल्लई बीड़ु जीवेड़ देहु की चल्ले बीड़ु जीवेड़ मुख को पावहु
तुम्हारिशु की अपहि आवै। आगे है चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरित मानस में तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास, सवल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यानों काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसपास तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। कहाँ थे? बिहार के नालंदा और विक्रमशिला। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों में चले गए। 84 सिद्धों के नाम हैं। कौन कौन से थे? लोहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, शबरीपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगपा, बीड़पा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खड़पा, नागार्जुन, कड़हपा, करड़िपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोकदीपा, अजागिपा, कालपा, धोम्बिपा, कड़ंगपा, कमरिपा, डेंगीपा, भदेपा, कुकरीपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा। इनके नाम पूछ लेगा कि 84 सिद्धों में कौन शामिल थे, कौन नहीं। तो इन नामों को आपको याद रखना होगा। अंची, तिपा, भल्लपा, नलिनपा, भूसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, घरविपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, योगिनी, कनखलापा, यो भी योगिनी थी, कनखलापा, कलकलापा, कंतालिपा, धूरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पन्हपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, योगिनी ये भी थी, समुदपा, भलिपा। योगिनियों के नाम भी पूछा जाता है। कौन कौन थी? कनखलापा, लक्ष्मीकरा योगिनी थी और मणिभद्रपा। ठीक है, 3 योगिनियां थी। 84 सिद्धों में 3 योगिनियां थी। पा अदरार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा का या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांस्कृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा सरोज वज्र भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया। उनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं।
अंतस साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। सरहपा का है पंडित सा असल सत्य बखड़ाई देहि रुद्ध बसंत ना जाड़हि अमड़ा गमड़ा तेन बिखंडहि तो रिलज्जहि भड़हि हऊ पंडी। आगे है जहि मन पवन ना संचरहि रवि शशि नाही पवेश तहि वट चित्त बिसाहि करु सरेहे कही उवेश घोर अधारे चंदमणि जिमि उज्जो करेई परम महाशुभ एक कड़े दुरी अशेष हरेउ जीवन तह तो नौ जरई सो अजरामर होई गुरु ऐसे विमल मई सो पर धड़ा कोई दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चिराय सबेहु मुकर उज्जहु छाड़ी माँ लेह रे बंग नियहि बोमी माँ जहू के रंग। लुइपा या लुइपा संवत 600 संवत 830 के आसपास के गीतों के कुछ उदाहरण हैं। इधर हमने सरहपा के देखे थे, ये लुइपा का आ तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पाई ठोकाल दिट करहि महासुह परिमाण लुहि भड़हि गुरु पुच्चहि जाड़ भाव न होई अभाव रा जाई आई संबोहे को पति आई लुई भड़हि बट दुलख बिड़ाड़ तीव धाई बिलसहि अह लागे रा। विरूपा संवत 900 के लगभग की वारुड़ी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। ये किसका है? विरूपा का। सजे थिर करि वारुड़ी साध अजरामर होई दिट काध दशमी दुआरत चिन्ह देखिया आइल गराहक अपड़े बही आ 64 घड़िए देट पसारा पैठल गराहक नाही निसारा। विरूपा का है। यहाँ पे कढ़पा का है। संवत 900 के उपरांत के बानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए गए हैं। एकड़ा किज्जहि मंत्रड़ा तंत रे धरड़ी लई केली करंत रे घर घरड़ी जाबड़ा मज्जहि ताब की पंच वर्ण ही रिज्जहि जिमि लोड़ बिलज्जहि पाड़हि तिमि घारड़ी लही चित समरस जई तखड़े जई पुरु ते सम नित। वज्रयानियों की योग तंत्र साधना में मध्य तथा स्त्रियों विशेष डोमनी रज की आदि अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कढ़पा डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। डोमनी गीत कढ़पा का है। नगर बाहिरे डोम भी तोहर कुड़िया छई छोई जाई सो बाह नाढ़िया आलो डोम भी तोय सम करीब न म साग निघिड़ कड़ह कपाली जोई लाग 100 पदमा 64 पाखड़ तड़ि चढ़ी नाचहि डोम्भी बापुड़ी हालो डोम्भी तो पुछमहि सद्भावे ऐससी जासी डोम्भी काहर नावे। आगे है गंगा जमुना माझ रे बहई नाई ताई बुहड़ी मातंगी पोया लीले पार करे बाहत डोम्भी बाहलो डोम्भी बाट ता भैल उछारा सदगुरु पाए जाई पुर जिड़ उरा का आ नावड़ खटी मन करी आल सदगुरु बड़े घर पतवाल ची थिर करी गहु रे नाई अन्न उपाय पारड़ा जाई।
कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती रहती थीं, पर वे आकर्षित होती थीं जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थीं। राग देश मोह लाई छार, परम सीख लवे मोतिहार। मरे सासु ननद घरे शाली, माँ मरिया कड़ह भइल कबाली। थोड़ा घट के भीतर का बिहार देखी, नाड़ी शक्ति दिए धरहि खदे, अनहड़ डमरू बाजहि वीर नादे। काढ़ कपाली जोगी पैठ अचारे, देह नरी बिहरहि एकारे। इसी ढंग से कुकृपा संवत 900 के उपरांत एक गीत है, कुकृपा का है। ससुरी निंद गेल बहुड़ी जागहि, कानट चोर नीलका गई मागहि। दिवसहि पहुड़ी काढ़हि, अरे भाह रति भइले कामरु जाय। कुकृपा का है। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसे पहले के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था। सिद्ध तांत्रिकों की अटपटी वाणी सुनिए। बेग संसार बाढ़ हिल जाए, दुहिल दूध के बेटे समाय। बलद बियायल गविया बाझे, पिता दुहिए इतना साझे। जो सो बुझी सो धनी बुद्धि, जो सो चोर सोई साधी। निते निते पियाला सीहे सम जूझें, ढेढ़ पायर गीत बिरले बूझें। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि की परिचालन करते थे। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दिशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए थे, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के 3 अवयव थे, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवा सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनग्न स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी। यहाँ से पूछा जाता निर्वाण के 3 अवयव, शून्य, विज्ञान और महासुख। आगे है, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य का या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्ध प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। सिद्ध प्राप्ति के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगला और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का आ तरुवर पंच बिड़ाल। पंच बिड़ाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच परिबंध। पंच बिड़ाल के नाम थे आलस, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। आलस पूछा जा सकता है, पंच बिड़ाल कौन सा है, कौन कौन सा है, विकल्प दे देगा, तो इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। कौन से हैं? आलस, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की
संख्या 6 है। गंगा जमुना माझे बहै रे नाय, इला पिंगला के बीच सुषमा नाड़ी के मार्ग में शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। सिद्ध ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता। आवागमन में को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ। मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वर तत्व की भावना कर ली थी। प्रत्यात्म वेदे भगवान उपमा वर्जिता प्रभु सर्वगा सर्वव्यापी चा कर्ता हर्ता जगतपति श्रीमान वज्र सत्वो अशो व्यक्त भाव प्रकाश का। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं वहाँ चित्त को विश्राम करने की दावा ऋजु मार्ग को छोड़कर बंग टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कढ़पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाती है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग्नध स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। कढ़पा का यह वचन है कि जिमि लोड़ बिलज्जहि पाणी यह तिमि घरड़ी लहि चित। इसी सिद्धांत का गोतक है। एक कथन किसका है? कढ़पा का। जिमि लोड़ बिलज्जहि पाणी यही तिमि घरड़ी लहि चित। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौल कपालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुण और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ की मूल और बौद्धों की यह वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरचपा ही भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों के इस हिंदू शाखा के वज्रयानियों की अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिवशक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। गोरख के पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया किसके? पतंजलि के योग मार्ग को ग्रहण करके। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूतानों और पंजाब में किया। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार पश्चिमी भागों में राजपूतानों और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध था। झांसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। झांसी की पद्मावत में गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। गोरखनाथ का समय उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटिया के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांस्कृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। यह तो प्रसिद्ध है कि सांस्कृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय के अर्थात 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि
सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है तो उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते 84 सिद्धों के नाम में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरिंगपा के नाम पीछे जुड़ गए हैं और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। सरस्वती भवन स्टडीज संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देशों का उल्लेख पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं, अर्थात गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी ही माना जाता है। आगे महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय 1358 में थे अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा के मत्स्येंद्र के गुरु जालंधर माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जालंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहां कागड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों पर रमते रहे। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जालंधर को बालनाथ भी कहा गया है। पूछा जाता है बालनाथ किसे कहा गया है? जालंधर को। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध था। मत्स्येंद्र जालंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटीनाथ हो सकते हैं पर मत्स्येंद्र के गुरु जालंधर ही थे। सांस्कृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थित किया है वह मीनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही है। विशेषता कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहे सुनते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में से मार्ग पर्वतों के नाम गिनाए गए। पूछा जा सकता है किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9, अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहे सुनते हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों से नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनीविद थे। नाथपंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा में ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे है इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुआ हो चाहे 13वीं शताब्दी में, उनका मुसलमानों से परिचय होना अच्छी तरह माना जाता है, क्योंकि जैसा कहा जा सकता है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूतानों की ओर किया। इतिहास की जनश्रुति से इन बातों का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने की अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों का विश्वास करने वाले भोली भाली जनता के बीच अपनी प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली
जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्धि या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों ने के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसे ही करामाती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ती थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए। नाथ संप्रदाय के सिद्धों ग्रंथों में ईश्वरोपासना से ब्रह्म विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। योग शास्त्रम पठेन्यतम किमन्ये शास्त्र विस्तारे न वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निधते। परमात्मा विधते येन सा वेदो वेद उच्यते न संध्या संधिरित्याहुः संध्या संधिनिगर्थते सुषुम्ना संदिग्धा प्राणः सा संध्या संधिरुच्यते। अंतर साधना के वर्णन में हृदय दर्पण का कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदयं दर्पणम् यस्य मनः स्त्रत विलोकेत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लुइपा भी कहे गए हैं। लुइपा का है, भाव न होई अभाव न होई, असहि संबोहे को पति आई। किसका है? लुइपा। नाद और बिंदु संज्ञाएं ब्रज यान सिद्धों में बराबर चलती रही हैं। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार है। नाथांशो नादो नादांशा प्राणः सत्यशो बिंदु बिंदु रासा शरीरम। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज संपादित के हैं। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्यदेव कर्णिपा का वचन है। प्रतरन्नपि गंगायाः न्यवस्या शुद्धमहर्त तस्माद्धेयतां पुंसां तीर्थ स्नानं तु निष्फलम्। धर्मो यदि भवेत् स्नानात् कैवर्तनां कृत्यार्थ नक्तं दिव्यं प्रविष्टानां मत्स्यादीनां तु का कथा। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी सिद्धों द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे हैं। जैसे है, गंगा के नहाए कहो को नर तरिगे, मछली ना तरी जाको पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए और शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पूछा गया है कई बार परीक्षा में। पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रक पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था।
नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। नाथ पंथ इससे कनफटे कहलाते थे। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर से अधिक रहा, अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उनका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया। जिस प्रकार ढांचा कुछ खड़ी बोली या राजस्थानी थी, देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि की उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोड़ी लटकाए, सारंगी बाजा बजाकर कली के अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बनाते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगला के चटी गांव के राजा थे, और उनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जालंधर की शिष्या कही गई हैं। देश में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं। इससे सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की सहस्त्र कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की बानी। ये सब ग्रंथ गोरखनाथ के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने की व्यवहारत होती थी, उसमें प्रकृत के या आभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। उपरोक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई नरपति में ही अभ्रंश का आभास है। इस पुस्तक में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरखनाथ के ये संस्कृत पद ग्रंथ पाए जाते हैं: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मर्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार। हाँ, साखी और वाणी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना: स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बूझिबा, निरार वे चेला कूड़ विधि रहे, सतगुरु होई सा पूछा कहें। यह तथ्य इसी प्रकार की कुछ और पुस्तकें मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ौताल के पास हैं। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूस बिरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहती है जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ। उसका वर्णन यहाँ केवल दो बातों से विचार से किया गया है। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश भाषा या पुराने हिंदी की काव्य भाषा। यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वनाम
मान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है, जो उस समय गुजरात, राजपूताना और ब्रज मंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग है, जैसे भैले बूढ़ी मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूति थी। अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के हैं। जो सो मरिया पाइठो जाए, किजहि करंत जावे जब तक ताब तब तक मई कोय इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूति पुरानी बांग्ला के नहीं है, सौरसेनी प्रसूति पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कढ़पा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखते हैं तो इस एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी पूर्वी बोली मिलती है। यही भेद हम लोगों के आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुक्कड़ी, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य भाषा की ब्रज भाषा और कहीं से पूर्वी बोली है। रामायणी में ब्रज भाषा। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं, अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप में का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्र यानी सिद्धों ने निम्न श्रेणियों की प्रायः शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपों के द्वारा अटपटी वाणी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियों, शून्य, देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, विंद, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग के नाथ पंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण पंथ, संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णव के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले हैं, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री भी सदुक्कड़ी भाषा भी है। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिखाया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य की, साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम में करते हैं। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहों का पद उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे हैं। हेमचंद का है, भल्ला हुआ जू मारिया बहिड़ महारा कंतु लज्जहि तू वैसह जई भग्गा घरु यंतु। भला हुआ जो मारा गया, हे बहन
हमारा कंत। यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। हेमचंद का पंक्ति है, जय सो ना आवहि दुई घरु काहू काई अहो मुँह तुझु वयड़ जा खंडहि तऊ सही ए सो पीऊ होई न मुझु। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो मेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, श्लेष से दूसरा अर्थ जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं। जे महु दिहड़ा दइये पवसन तेड़ ताड़ गणते ही अंगुले ही जज्जरियाऊं नहेड़। जो दिन या अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जित हो गईं। पियु संगम कऊं निदड़ि पियहो परखों केओ मैं विंसिया न्यूनता यो न त्यो। प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के प्रोच्छ में भी क्यों कर आवे। मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, ना यों नींद ना त्यों। अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अभ्रंश के पद रखे हैं। सोम प्रभु सूर। अगले कवि हैं सोम प्रभु सूर। ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा लिखी है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अभ्रंश के दोहे आए हैं। अभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन और कुछ सोमप्रभु और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। आगे है, रावण जाऊं जिहिं दियहि दह मुँह एक शरीरु चिंता वीतयहि जड़हि कवड़ु पियावहु खीरु। जिस दिन 10 मुँह का एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। वेश विशिष्टं बारहि जयहु मड़ोहर गत गंगा जल पखलियउ सुड़हि की होय पवित्र। विशेष विशिष्टियों को बारिए अर्थात बचाइए। यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। पिए हऊ थक्कहि सयलु दृढ़ तू बिरहंग किलंत थोड़े जल जिमि मछली लल्लो तल्लो विल्ली करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विराहाग्नि में जैसे कड़कड़ाती रही, जैसे थोड़े जल में मछली तलवेली करती है। अगले कवि हैं जैनाचार्य मेरु तुंग। इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग का है, प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं का आख्यान संग्रहित किया है। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत से ही पुराने नमूने कहे जाते हैं। मुंज के ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलप ही बहिन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। झाली तुट्टी की ना मुँह
की ना हुए झर पुंज दिहे हिंदय दोरी बंधेहूं जिमी मक्कड़ तिमु मुंज। टूट पड़ी हुई आग से क्यों ना मारा छार पुंज क्यों ना हो गया जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। मुंज भड़ई मुड़ा लवै जुअब्बड़ गयु ना झूरी जय शक्कर सै खंड थी तो इस मीठी चूर। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को ना पचता। यदि शर्करा के 100 खंड हो जाएं तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। जा मति पछताई संपजहि सा मति पहली होय मुंज भड़हि मुड़ालवै बिघन ना बेढ़हि कोय। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले हो तो मुंज कहता है कि हे मृणालवती, विघ्न किसी को ना घेरे। अगले हैं कवि विद्याधर। विद्याधर इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भव भज्जहि बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुक्ति चले मरहट्टा धियट्टा लग्गहि कट्टा सोरठा पाव पले चंपारण कंपा पब्ब झंपा उत्थी उत्थी जीव झरे काशी सर राणा कियं पआड़ा जिज्जा हर भड़ मंती वरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। अगले कवि हैं सारंगधर। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित ग्रंथ भी बनाया और अपना परिचय भी दिया। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीरदेव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए, अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत की कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति में बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्त काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के काव्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ श्लोक है। नूनम बादल छाई खे पसरी निश्राण शब्दः खरा शत्रुपाड़ी लुटाली तोड़ हनिशो यो भड़ंतो भट्टा झूठे गर्भ भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाय शरणम श्री मल्लदेव विभु। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हमीररासो नामक एक वीरगाथात्मक काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीररासो नाम मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उल्टे पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरणों में मिले हैं। मुझे पूरा निश्चय है कि यह पद असली हमीर रासों के ही हैं, अतः ऐसे कुछ पद आगे दिए जाते हैं। दिल्ली में ढोल बजाया गया, मिलच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रवर जज्जल को करके वीर हमीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है। धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है। ओल से खुरासानी से ले आए विपक्षियों को दलमल का दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया।
दृढ़ स्नान पहने वाहनों के ऊपर पक्के डाले बंधु बाधाओं से विदा लेकर रण में धंसा हमीर शाह का वचन लेकर तारों को नव पथ में फिराऊं तलवार शत्रु के सिर न चढ़े पाखर ढोल पर्वतों का हिला डालू जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ सुल्तान के सिर पर खड़क देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। यह रहा हमारा द्वितीय प्रकरण। आगे अगली वीडियो में हम तीसरे प्रकरण देश भाषा काव्य पर बात करेंगे। आदिकाल का तीसरा प्रकरण देश भाषा का। आज हमने दूसरा प्रकरण अपभ्रंश काव्य पर बात किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।